साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक और अभ्यास सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के अभ्यास सेट में हिंदी उपन्यास से अत्यंत महत्वपूर्ण 25 प्रश्न संकलित हैं। ये वह प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये वह प्रश्न हैं जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। तो साथियों जो भी साथी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता आज परीक्षा की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं, वो निश्चित सफलता के लिए चैनल से जुड़े। जो भी साथी चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए तेज़ी से आज की चर्चा से जुड़ते हैं। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। इसमें चारों विकल्पों पर विचार करिए। अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा, यशपाल। चारों विकल्पों पर विचार करिए। जैसा मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस सेट में कि आप उत्तरों का अनुमान लगाते हुए चलिए। बाद में मैं उत्तरों को बताऊंगा तो मुझे लगता है कि उससे आपके अध्ययन का स्वमूल्यांकन होता रहेगा। तो अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा और यशपाल। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, अज्ञेय। ठीक है साथियों, अपने अपने अजनबी उपन्यास अज्ञेय जी के अन्य उपन्यासों से थोड़ा सा भिन्न प्रकृति की रचना है। इस उपन्यास में यथार्थ बोध के वैयक्तिक पक्ष की प्रधानता है। इस रचना को कुछ विद्वानों ने अस्तित्ववादी चेतना का उपन्यास माना है। अज्ञेय ने इसकी रचना दो पात्रों योके और सेल्मा के माध्यम से की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, काशीनाथ सिंह के उपन्यास उपसंहार की कथावस्तु का आधार है। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। काशीनाथ सिंह के उपन्यास उपसंहार की कथावस्तु का आधार है सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन, अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का जीवन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। साथियों डॉक्टर काशीनाथ सिंह के इस उपन्यास में महाभारत युद्ध के बाद जो कृष्ण का जीवन है, ये उपन्यास उस पर आधारित है। इस उपन्यास में श्री कृष्ण के सद्कार्यों का बखान नहीं किया गया है, बल्कि उस द्वारिकाधीश कृष्ण का उत्तरार्ध है जिसे महाभारत युद्ध के पश्चात उस युद्ध की विभीषिका ने कहीं दूर नेपथ्य में ढकेल दिया है। ठीक है, तो इसका विषय क्या है, आधार क्या है? महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जो जीवन है, उपसंहार उपन्यास की विषय वस्तु है, उस पर आधारित है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें देखिए असंगत युग्म है कौन सा? उपन्यासकार और उपन्यास का असंगत युग्म कौन सा है? अधकिला फूल यशपाल, लौंगलता किशोरीलाल गोस्वामी, वैशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री और सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर। ठीक है, तो इसमें देखिए अधकिला फूल, ये आप इससे परिचित होंगे कि ये यशपाल का उपन्यास नहीं है। किसका उपन्यास है? ये हरिऔध जी का उपन्यास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, अधकिला फूल। अधकिला फूल किसका है? हरिऔध जी का उपन्यास है। और यशपाल आप जानते हैं मार्क्सवादी विचारधारा के बहुत प्रसिद्ध कथाकार उपन्यासकार हैं। इनके जो बहुत चर्चित और महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। इसमें झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, दिव्या, ये सब जानते हैं आप, परीक्षाओं में अनेक बार पूछे जा चुके हैं, बहुत चर्चित रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैंने पिछली वीडियो में भी साथियों पर चर्चा की थी कि इस तरह के प्रश्नों में आपके 3-4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं, 3-4 रचनाओं की बात हो जाती है, तो इसको जरूर बहुत ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अलमा कबूतरी, मैत्रेयी पुष्पा, छप्पर ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषराय और आंवा चित्रा मुग्दल। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? इसमें सुमेलित साथियों नहीं है विकल्प संख्या 2, छप्पर। छप्पर ओम प्रकाश वाल्मीकि का उपन्यास न होकर यह किसका उपन्यास है? यह जयप्रकाश करदम का उपन्यास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 5।
ये भी सुमेलित करने वाला प्रश्न है। कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? मृगांतक गंगा प्रसाद विमल, दिलो दानिश ममता कालिया, पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु और रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर क्या है पाँचवें का? साथियों पाँचवें का सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, दिलो दानिश। दिलो दानिश ममता कालिया उपन्यास नहीं है, दिलो दानिश कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यह भी सुमेलित करने वाला प्रश्न है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भागवती लज्जाराम मेहता, सवाजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट, श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास। तो इसमें पहला ही विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है। भागवती किसकी रचना है? भागवती किसका उपन्यास है? भागवती पंडित श्रद्धाराम फुलौरी द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, बाकी शेष युग्म ठीक ही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 यह भी सुमेलित का है। कौन सा सही सुमेलित है? इसमें देखिए प्रश्न घूम गया। अभी तक जो प्रश्न थे वो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? त्यागपत्र अज्ञे, अपने अपने अजनबी धर्मवीर भारती, गिरती दीवारें भीष्म साहनी, जहाज का पंछी इलाचंद जोशी। तो इसमें साथियों सुमेलित तो सिर्फ एक विकल्प है, वो है विकल्प संख्या 4, जहाज का पंछी। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का उपन्यास है। त्यागपत्र किसका है? त्यागपत्र आप जानते हैं कि जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध उपन्यास है। अपने अपने अजनबी अभी चर्चा हुई थी कि यह गे जी का उपन्यास है। और गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। शेखर एक जीवनी उपन्यास के संदर्भ में ये किसका अभिमत है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर राम कमल राय, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, डॉक्टर नामवर सिंह का यह कथन है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 9 कह रहा है समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा निम्न में से किस उपन्यास में है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा निम्न में किस उपन्यास में है? जुलूस, नाच्यो बहुत गोपाल, मैला आंचल, परती परिकथा। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, नाच्यो बहुत गोपाल। साथियों नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ये है इनके उपन्यासों की जो रचना, इनकी जो रचना शैली है उससे थोड़ा सा हट कर है। ये एकदम मौलिक उपन्यास है साथियों। इसमें मेहतर कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत जिनको कहते हैं, अभागे हैं, अंधज हैं, जिनको कहेंगे भंगी लोग, इनके अंतरंग जीवन की करुणामयी झांकी प्रस्तुत की गई है। ठीक है साथियों, तो यह नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास है जिसमें भंगियों की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है। अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र और निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? आप भी साथ में अनुमान लगाते चलिए। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, गिरिराज किशोर। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1, गिरिराज किशोर। साथियों गिरिराज किशोर के और जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उसमें ढाई घर, जुगलबंदी, लोग, इंद्र सुने, यथा प्रस्तावित और ये सभी महत्वपूर्ण हैं। ढाई घर तो बहुत ही चर्चित उपन्यास है इनका। तो इनके तीसरी सत्ता, जुगलबंदी, ढाई घर, लोग, इंद्र सुने, यथा प्रस्तावित, ये इनके बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं गिरिराज किशोर के। देखते हैं प्रश्न संख्या 11। बढ़ते हैं आगे। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं? 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं? 30, 40, 50 केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और प्रभाकर माचवे। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, प्रभाकर माचवे। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रभाकर माचवे। इनके और उपन्यास हैं दर्द के पैबंद, किस लिए, ये जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। फांस उपन्यास के लेखक हैं। फांस ये चर्चित उपन्यास है
और परीक्षाओं में अनेक बार पूछा जा चुका है। फांस उपन्यास के लेखक कौन हैं? पंकज बिष्ट, संजीव, शिवमूर्ति और मिथिलेश्वर। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2। फांस उपन्यास के लेखक हैं संजीव। साथियों इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है देश भर में पिछले 2 दशकों से बढ़ रही किसानों की आत्महत्याएं। ये किसी परीक्षा मुझे याद आ रहा है यही विषय ही पूछा गया था कि फांस उपन्यास की विषय वस्तु क्या है। तो इसकी विषय वस्तु है साथियों देश भर में लगभग पिछले 2 दशकों में जो किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। यद्यपि इस उपन्यास में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बनगांव नामक ग्रामांचल का चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि सहित भारत के उन सभी किसानों की कहानियाँ सम्मिलित हैं जिन्हें पहले जीएम बीजों का, जीएम सीड्स का इस्तेमाल करने के लिए बहकाया गया, फिर कर्ज दिया गया, लेकिन सूखे की मार और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की ज़िंदगी कर्ज के बोझ तले दब गई, जिससे उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी। कर्ज के बोझ के तले किसानों ने आत्महत्याएं की। तो यही इस उपन्यास की विषय वस्तु है फांस की। शीर्षक भी इसका इसी से मिलता जुलता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है संजीव का ये उपन्यास फांस। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? काली आंधी, डाक बंगला, चौखट और कितने पाकिस्तान। इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 चौखट। ठीक है ना, चौखट कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है। चौखट किसका उपन्यास है? चौखट उपन्यास द्रोणवीर कोहली का है। किसका है? द्रोणवीर कोहली का उपन्यास है चौखट। बाकी तीनों उपन्यास जो हैं ये कमलेश्वर के हैं। और कमलेश्वर के उपन्यास कितने पाकिस्तान बहुत चर्चित है। एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया आदमी, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, एक और चंद्रकांता। ठीक है ना, तो ये इनके कमलेश्वर जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। सुबह दोपहर शाम किस उपन्यास की कार की रचना है? अभी इसकी चर्चा हुई। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4 कमलेश्वर। ठीक है, सीधा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 15। चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? चंद हसीनों के खतूत यह किसकी रचना है? आगा हस्र काश्मीरी, मुंशी अजमेरी, पांडे बेचन शर्मा उग्र और मुंशी सदासुख लाल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 पांडे बेचन शर्मा उग्र। साथियों उग्र का एक और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह है खुदाराम। तो चंद हसीनों के खतूत और खुदाराम ये दोनों आपकी